कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट हमने ऐसे छोड़ दिया बेटा ऊपर से, वी नो दैट ग्रेविटी विल पुल इट डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी के चलते ये नीचे आएगा। लेकिन अगर ये हम अपने एनवायरनमेंट में ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इसमें दूसरा फोर्स भी काम करेंगे बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ओके बेटा, तो हम जानते हैं बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, मान लो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो बॉडी नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको ऊपर की डायरेक्शन में अपोज करेगा। ओके, तो कम से कम तो यहाँ पे दूसरा फोर्स आ जाएगा, दैट इज एयर रेजिस्टेंस। तो इज इट अंडर द कंसिडरेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट? बिल्कुल नहीं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सिर्फ यहाँ पे कौन दिखेगा, ओनली ग्रेविटी दिखेगा और दूसरे कोई एडिशनल फोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो सारी इसको अचीव कैसे करें, ये हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटली इसको अचीव करना चाहते हो तो आपको एक वैक्यूम चैम्बर क्रिएट करना पड़ेगा, और इस वैक्यूम चैम्बर में अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे गिरा दिया तो ग्रेविटी तो उसको नीचे खींचेगा बेटा, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। देन वी कैन कंसिडर द बॉडी टू बी ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें कोई एडिशनल फोर्सेस काम नहीं करेंगे, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस हो या विंड की वजह से कोई फोर्स हो या कोई भी दूसरा फोर्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गोइंग टू बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स भी काम नहीं करेगा। मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे के ऊपर से ला रहे हो, वो भी फोर्स यहाँ पे नहीं हो सकता है। मान लो आपने फोर्स रिलीज कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन फोर्स बॉडी को छोड़ दिया वो अलग बात है। लेकिन बॉडी को धक्का दे के ऊपर से ले आ रहे हो आप, तो एक्सटर्नल फोर्स भी आ जाएंगे, तो उसको हम कभी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं मानेंगे। तो व्हाट इज ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है एक ऑब्जेक्ट को आप अगर गिरा रहे हो ऐसे ऊपर से, धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो नीचे आएगा और इसमें कोई एडिशनल फोर्सेस दिखेगा नहीं। तो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गोइंग टू बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वी कैन राइट इट डाउन। व्हाट इज ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, if an object falls only under the force of gravity, तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व होता है। लेट अस स्टार्ट। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट अपना रखा है यहाँ पे। सपोज दिस पॉइंट इज ए, जिस पॉइंट से अपने ड्रॉप कर दिया वो पॉइंट को हमने ए मान लिया। तो रेंडमली ये बीचों बीच कहीं भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं बी। मान लो दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। सी मीन्स एक ऐसा पॉइंट हमने ले लिया व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, और बी कैन बी एनी पॉइंट इन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया बी, सो दैट वी कैन कवर अप द एंटायर जर्नी। ओके, लेट अस सपोज ये ऑब्जेक्ट को आपने कोई एच हाइट से ऊपर से गिरा दिया बेटा, ऐसे एम मास का कोई ऑब्जेक्ट को आपने एच हाइट से ऊपर से गिराया। और सपोज आफ्टर कवरिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, आफ्टर कवरिंग ए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट एक्स, इट हैज रीच्ड टू ए पॉइंट बी एंड फाइनली ये कौन सा पॉइंट पे आ गया, ये कुछ सी पॉइंट पे आ गया जहाँ पे अपने वेलोसिटी कितना अज्यूम कर लिया है वी सी। एट दिस पॉइंट हमने वेलोसिटी को अज्यूम कर लिया वी वी। यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, कोई वेलोसिटी को अज्यूम करने का जरूरत नहीं है। और ये पॉइंट पे हमने वेलोसिटी को कितना मान लिया वी सी। इन ऑल द थ्री सिचुएशंस हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट मैकेनिकल एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत बॉडी का मोशन में अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू को जोड़ देंगे, वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो पॉइंट ए पे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऐसे ही मिल जाएगा बेटा। मैं बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे। दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स फॉर पॉइंट ए ना। ए पॉइंट पे हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट किया। बताओ क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है यहाँ पे mgh, काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है जीरो। द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स mgh, which is exactly equal to the total value of mechanical energy.
तो ए पॉइंट पे हमने देखा कि इसका जो मैकेनिकल एनर्जी आता है वो कितना आता है, mgh आता है। लेट अस कैलकुलेट द मैकेनिकल एनर्जी एट बी। लेकिन बी पॉइंट पे जैसे ही बॉडी नीचे आ रहा है, इसके साथ एक वेलोसिटी यानी कि स्पीड भी जुड़ जाता है और इसके साथ एक हाइट भी जुड़ जाता है धरती से। अर्थ से हाइट की वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा और इसके अंदर स्पीड अटेन होने की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी पॉसिबल है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा बेटा, हाफ एम। यहाँ पे वेलोसिटी कितना मान लिया हमने, वी बी का स्क्वायर मान लिया। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, सर पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी एम जी टाइम्स द हाइट फ्रॉम द अर्थ। आप मुझे अब खुद बोलोगे, अगर ये अर्थ से एच हाइट पे था इनिशियली और एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गया, टोटल हाइट कितना था बेटा, टोटल हाइट यहाँ पे एच था और एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जो हाइट बचेगा, दिस हाइट इज गोइंग टू बी एच माइनस एक्स ओनली। टोटल में सबको क्या माइनस कर दो ना, तो वर्टिकल ड्रॉप जो जितना फ्रीली फॉल कर गया वो फॉल को हमने निकाल दिया, क्योंकि बेटा ये हाइट में कंसीडर नहीं होगा। दिस इज गोइंग टू बी द हाइट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल हाइट है और ये बन गया एच माइनस एक्स। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट मेजर करेंगे दैट शुड बी द वर्टिकल हाइट। बॉडी किसी भी पोजीशन पे कोई हाइट को अटेंड कर ले, वर्टिकल हाइट ही मैटर करेगा फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है, ये काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू वी वी स्क्वायर में आया, तो यू हैव टू कैलकुलेट वी वी स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मैं वी वी का स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लूंगा। उसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, सर ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था और यहाँ आ गया वी वी, वेलोसिटी अटेंड कर लिया, कितना डिस्प्लेसमेंट गया इसमें, एक्स नाम का कोई डिस्प्लेसमेंट गया। लेट अस यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। हम जानते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। बेटा ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, बिकॉज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा एक जी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सीलरेशन काम करेगा, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा कोई फोर्स तो है नहीं टू प्रोड्यूस द एक्सीलरेशन। यहाँ पे जो mg है वही फोर्स है और वही हो गया नेट फोर्स। h हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फॉर द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बताओ बेटा, v मतलब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं वी बी का स्क्वायर, यू स्क्वायर बेटा तो उड़ गया, तो वी बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 2 टाइम्स जी टाइम्स, यहाँ पे हाइट की जगह क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना है, या फिर इस इक्वेशन को ऐसे सोचो 2as, ए की जगह तो जी पुट करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट के नाम पे कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एक्स। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैं पूरा हाइट को एच मान लिया, तो इस हाइट को मैं रिप्लेस नहीं करूंगा। ओके, ये हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पे कितना लिया हमने, एक्स लिया। होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। और मुझे वेलोसिटी का स्क्वायर ही चाहिए था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में मैं क्या यूज करूंगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर। लेट अस फाइंड द काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी बी स्क्वायर। वी बी स्क्वायर इज नथिंग बट 2gx ओनली। बेटा 2 से 2 कैंसिल है, तो ये बच गया mgx। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस फाइंड द मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट। And what is the formula for calculating the mechanical energy? Kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy we have calculated to be mgx and potential energy has come out to be mg times h minus x. This is going to be mgx, removing the bracket, mgh minus mgx. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे mgh। अगेन बेटा क्या लेके आया था वो क्या लेके जाएगा, mgh लेके आया था, और हम देख रहे हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी में वही mgh लेके वापस जाएगा। इसका मतलब है ए से बी पॉइंट जाते जाते इसका एनर्जी ऑलरेडी कंजर्व हो चुका है। मैं कौन सा एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। क्या पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व होता है, बिल्कुल नहीं। हाइट जैसे जैसे नीचे आएगा तो घटेगा ना बेटा, हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। लेकिन हाइट घटते घटते इसका स्पीड भी तो बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ते बढ़ते इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। इस बात को ध्यान रहे, बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रहा है देयर विल बी अ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर विल बी एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कोई एडिशनल फोर्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, याद रखना। इसका मतलब जितना एनर्जी का लॉस पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है उतना ही एनर्जी का गेन काइनेटिक में होता होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं एनर्जी कंजर्व हो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई 80 जूल का एनर्जी था और काइनेटिक एनर्जी 0 था, वापस आते वक्त यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 60 हो गया और काइनेटिक एनर्जी 20 हो गया, तो 60 + 20 से वापस 80।
इसका मतलब है जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। सर गारंटी कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को हमने क्या कर लिया, कंजर्व कर लिया। बी पॉइंट तक आते आते कंफर्म दैट ए से बी तक आते वक्त मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है, ये कंजर्व है। तो जितना लॉस पोटेंशियल एनर्जी में होगा उतना ही गेन काइनेटिक एनर्जी में होगा। लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम लोग को ए पॉइंट और सी पॉइंट को रिलेट करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ए पॉइंट पे ओनली कौन सा एनर्जी अवेलेबल है, पोटेंशियल एनर्जी। सी पॉइंट पे कौन सा एनर्जी अवेलेबल रहेगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी। जब धरती को टकराएगा, व्हेन अर्थ को टकराएगा, उस टाइम की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, लेकिन उस टाइम में हाइट जीरो हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर दैट एट पॉइंट सी द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम बट पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो। वाई सर? वाई द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो? क्योंकि इसमें कोई हाइट बचा नहीं और रेफरेंस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो जितने भी एनर्जी इसके साथ रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी रहेगा। देखो बेटा, पहले कौन सा एनर्जी उसके पास था, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। क्या नहीं था उसके पास, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे अपने जर्नी को इसने कंप्लीट किया, उसके जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है, ऊपर से जब पूरा नीचे आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से जीरो हो गया और काइनेटिक एनर्जी जीरो से मैक्सिमम हो गया। दैट मीन्स clearly it signifies that the loss in potential energy is getting converted into kinetic energy। हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। बताओ बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज गोइंग टू बी हाफ एम वी सी स्क्वायर। लेट अस कैलकुलेट वी सी। वी सी को कैलकुलेट करने के लिए मैं बी से सी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बी पॉइंट पे वेलोसिटी अननोन है, क्योंकि इक्वेशन में आ रहा है ना, फॉर्मूला में आ रहा है। लेकिन ए पॉइंट पे मुझे ऑलरेडी पता है इनिशियल वेलोसिटी कितना था, जीरो। तो मैं शुरू से ही कैलकुलेट करूंगा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मैंने जीरो ले लिया और फाइनल वेलोसिटी वी सी मान लिया। लेकिन इस जर्नी के दौरान इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? अब की बार बोलोगे सर ये पूरा एच का डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया। यहाँ पे कितना कवर किया था, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे, एच डिस्प्लेसमेंट कवर करे। इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मैं जानबूझ के ये यूज कर रहा हूँ सो दैट अपने कोई कंफ्यूजन ना हो। यूज कर तो बेटा उड़ गया। v की जगह पे हम लोग लिखेंगे vc का स्क्वायर, क्योंकि c पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इक्वल टू 2 एक्सीलरेशन के नाम पे यहाँ पे ओनली एक्सीलरेशन रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट के नाम पे यहाँ पे हाइट रहेगा, टोटल हाइट। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ vc स्क्वायर। लेट अस कैलकुलेट इट। काइनेटिक एनर्जी इज द ओनली पॉसिबल एनर्जी हियर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है। तो व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी एट सी? मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज गोइंग टू बी ओनली एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ एम वी सी स्क्वायर। वी सी स्क्वायर बेटा अभी भी हमने कैलकुलेट किया, क्या वैल्यू आ रहा है, 2gh आ रहा है। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ वी सी स्क्वायर हियर, हाफ एम इंटू 2gh। 2 से 2 उड़ गया तो कितना बच गया, mgh। तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा तुम क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? तो बोलेगा सर मैं टोटल mgh लेके आया था और mgh लेके ही जाऊंगा। इसका मतलब है mgh इज द टोटल अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड दैट इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड थ्रू आउट द जर्नी।